भास्कराचार्य जी ने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी मैथमेटिक्स की, उसका नाम था लीलावती। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे। उस टाइम को वो मेजर करने के लिए क्या करते थे, एक पॉट होता था और उस पॉट में एक छोटा सा छेद किया जाता था और उस पॉट को एक पानी के बड़े पॉट पे उसको रख दिया जाता था और वो फ्लोट करता रहता था। वो तब तक फ्लोट करता था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहता था। दैट वाज एन एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम। आप भास्कराचार्य जी के बारे में कुछ बता रहे थे। नहीं, भास्कराचार्य जी के बारे में ना, एक्चुअली आज हम लोगों ने गणित के ऊपर वो तो डिस्कशन हाँ हो गया। तो ना भास्कराचार्य जी के बारे में, भास्कराचार्य जी ने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी। अच्छा। मैथमेटिक्स की, उसका नाम था लीलावती। अच्छा, अपनी बेटी के नाम पर। वो कहानी जो थी जिसके कारण उन्होंने वो बुक लिखी थी, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। और इतनी वो अजीब सी कहानी है उनके उस बुक की या बेटी की, कि बेटी भी काफी बड़ी मैथमेटिशियन हुई है। अब वो कहानी है कि वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे, एंड ऑल एस्ट्रोलॉजर्स वर एस्ट्रोनॉमर्स, एंड ऑल एस्ट्रोनॉमर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स वर एस्ट्रोलॉजर्स। तो उन्होंने जब अपने बेटी के चार्ट्स देखे थे, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, तो उसमें उन्होंने देखा कि उसके मैरिज नहीं थी, एंड काफी तेजस्वी लेडी होती, बहुत विद्वान होती, बहुत सारी चीजें होती, मतलब शी हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हर एक्सेप्ट फॉर द मैरिज पार्ट, and she was extremely beautiful and she was well educated. She was the apple of the eye of भास्कराचार्य। तो उसके लिए उन्होंने फिर वही सोचा कि आखिर कोई तो होगा रास्ता, जैसे सारे ज्योतिष करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजते हैं। तो he was trying to find a period in time wherein कि उस ड्यूरेशन में अगर शादी हो जाए ना तो हो जाएगी। अच्छा, ठीक से हो जाएगी शादी। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, तो चार्ट में एक छोटा सा there was an epoch in time जहाँ पे कि वो पॉसिबिलिटी थी शादी। उन्होंने पूरी तैयारी की बहुत अच्छे से, एक लड़का भी खोजा और लड़का भी तैयार हुआ शादी करने के लिए। भास्कराचार्य की बेटी थी तो ऑब्वियसली काफी लोग तैयार हो गए होंगे। तो शादी का उन्होंने जो उस समय जो तरीका था कि जो टाइम था ना, उस टाइम को वो मेजर करने के लिए क्या करते थे, एक पॉट होता था और उस पॉट में एक छोटा सा छेद किया जाता था और उस पॉट को एक पानी के बड़े पॉट पे उसको रख दिया जाता था और वो फ्लोट करता रहता था। वो तब तक फ्लोट करता था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहता था। दैट वाज एन एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो वो बेटी उनकी तैयार हो गई, सारे लोग आ गए और ही वाज वेटिंग फॉर दैट टाइम कि उस टाइम वो शुरू हो और उसके बाद ही कुड प्रोसीड विद द वेडिंग। ये जो एपरेटस था वो लीलावती को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, फैसिनेटिंग लग रहा था, एंड शी वाज अ यंग गर्ल। तो वो उस एपरेटस को देखकर काफी देर से निहार रही थी, जस्ट लाइक अ किड। उसने क्या किया, वो एपरेटस में झांकी और झांकी ना तो उसके नाक की या शायद गले की ना एक छोटी सी मोती उस पॉट में गिर गई और वो छेद हो गया बंद। और भास्कराचार्य जो थे वो वेट करते रह गए कि अब वो नीचे वो सिंक कर जाएगा और टाइम आ जाएगा, ही विल स्टार्ट द मैरिज। वो वेट करते रह गए और वो टाइम गुजर गया। तो उनको रियलाइज किया कि देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग। तो वो फिर उस पॉट के अंदर देखे तो उनको वो छोटे सा मोती जो था वो उसमें फंसा हुआ मिला। तो वो उन्होंने मोती निकाला एंड इमीडिएटली ही रियलाइज्ड कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से द ग्रूम वुड नॉट सर्वाइव, सो व्हाई वुड ही रिस्क द लाइफ ऑफ द ग्रूम। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ही कॉल्ड ऑफ द मैरिज, और उनकी बेटी काफी रोई, काफी लोग रिश्तेदार भी रोए, काफी लोग रोए, एंड ही आल्सो क्राइड। लेकिन he decided upon himself that he is going to immortalize his daughter. He loved mathematics, his daughter loved mathematics, both of them. They said कि they will create something that for time eternal, लोग जो है ना, they remember Bhaskaracharya and his daughter and they learn from the various principles of mathematics. तब उन्होंने वो किताब लिखी है जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके it goes into I think algorithms तक जाता है। अच्छा। हाँ, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत किताब। अच्छा। जिसमें कि वो बिल्कुल छोटे छोटे लाइफ के एग्जाम्पल्स देके वो ले करके वो लोग ये एक्सप्लेन करते हैं।